आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन लेकर के आई हूँ, प्रभु का वचन है। जो विश्वास हम लोग प्रभु को बिना देखे कैसे विश्वास करते हैं, प्रभु पर कैसे मेरे हम सब की ज़िंदगी में काम परमेश्वर करते हैं, तो प्रभु पर कैसे विश्वास करेंगे कि मेरे सारे काम सफल हो गए, हम सब के काम सफल होंगे। कितने भाई बहन कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास तो करती हूँ पर प्रभु मेरी ज़िंदगी में अच्छे काम नहीं करते हैं। तो प्रभु के एक ऐसे ही वचन लेकर के मैं आप लोगों से मैं आज शेयर करूंगी, जिससे आप प्रार्थना करेंगे। प्रभु कहते हैं वचन के द्वारा मैं आज आप लोगों से बात करूंगी और बातचीत करूंगी। और प्रभु कहते हैं वचन में क्या है, यूहन्ना 20 अध्याय के 29 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि बिना देखे जो हमें पर विश्वास करते हैं, कि उनके चेला थे थोमा, जिन्होंने प्रभु को कहा छू करके, कि प्रभु ने कहा कि मेरे कहाँ पे घाव है, आप वहाँ पर छू करके छेद को छू करके देखो को वहाँ पर क्या सच में यीशु मसीह है। तो परमेश्वर कहते हैं कि धन्य है वे जो बिना देखे हम पे विश्वास करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि प्रभु पर हम लोगों को विश्वास पूरे अटल पूरा मन दिल से विश्वास करना है। हम लोगों की थोड़ी सी भी मन में संदेह नहीं करना। जब हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो कहते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए, तो प्रभु सच में प्रभु हम लोग की प्रार्थनाओं को सुनते भी है, उत्तर भी देते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम बिना देखे विश्वास कर रहे हो, धन्य है वे जिनके मन। प्रभु के वचन में यीशु ने उसे कहा, तूने मुझे देखा क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे गए हैं, परंतु इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। हम लोगों को प्रभु पे विश्वास रखना है। प्रभु पर जब हम लोग विश्वास करते हैं तब प्रभु हम लोगों की ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करते हैं। हम लोग परमेश्वर पे विश्वास रखना है। हम लोगों को कभी भी मन को डगमगा, शैतान सोचता है कि इसका मन डगमगाने लगे, ये प्रार्थना में कमज़ोर पड़ जाए, पर नहीं। प्रभु कह रहे कि बिना देखे जो मुझ पे विश्वास करेंगे उसे मैं और आशीषित करूँगा और ब्लेस करूँगा और ऊंचाई लेवल पे ले जाऊँगी। तो हम लोगों को प्रभु पे विश्वास रखना है, दिल से, मन से, हृदय से विश्वास करना है परमेश्वर पर। प्रभु के वचन से हम लोगों को प्रार्थना करना है, तो शैतान है जो हारेगी और हम लोगों को हमेशा परमेश्वर ऊंचाई पर ले जाएंगे। और इस प्रार्थना को आगे मैं प्रार्थना करूँगा आप सब के लिए, कि मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूँगी परमेश्वर आपके अंदर और विश्वास भरे, और सामर्थ और विश्वास की आत्मा, पवित्र आत्मा उनके अंदर आए कि और प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु सच में बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं तब प्रभु हम लोगों की हर एक इच्छा, हम लोगों को हर कामना पूरा। क्या हम लोगों ने प्रभु को देखा है? नहीं देखा, पर दिल से प्रभु पर विश्वास करते हैं कि नहीं, सच में जीवित परमेश्वर ने हम लोगों के पापों को, पाप क्षमा के लिए उन्होंने सूली पे अपनी जान दे दी। तो हम लोगों को हमेशा प्रभु पे विश्वास रखना है, किसी और पे नहीं। हम लोगों को उनको थोमा के तरह नहीं, उनका घाव नहीं, जख्मी चिन्ह नहीं देखना है। हमें परमेश्वर को दिल से, हृदय से विश्वास रखना है। हम लोगों को मन से परमेश्वर पर विश्वास रखना है, प्रभु पर अटल विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु सच में बहुत ही मान हम लोगों के लिए अपने, हम लोगों को पाप क्षमा के लिए उन्होंने सूली पे अपनी जान दे दी। और हम लोगों को क्या चाहिए? कोई ऐसा नहीं है जो हम लोगों को पाप क्षमा कर सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए कहा कि चाहे कितने भी पाप ने, जब हम लोगों ने पाप से अपना मुंह फेरा, अपनी गलतियों से अपनी मुंह फेरा, तो प्रभु ने हम लोगों को अपनाया, प्रभु ने हम लोगों को बचाया हर एक मुसीबत से, हर एक तकलीफ से, शैतान के सारे बंधन से। कोई नहीं, परमेश्वर बचाते हैं हम लोगों को। और जब उसमें विश्वास करते, मेरे एक ब्रदर है जहाँ पर मतलब कि चर्च, मतलब यहाँ चर्च में प्रार्थना करते हैं, वो मतलब कि एक 35 वर्ष की स्त्री थी, उनको ना बाल बच्चे नहीं थे। 35 वर्ष तो बहुत ज़्यादा होते, 1-2 साल में सब कहते हैं कि नहीं हो रहा है, शादी टूटने की करार पे आ जाती। लेकिन मेरे ब्रदर ने गए और वहाँ पर प्रार्थना उनको लिए की है। जब वो गए तो वहाँ पर वो थे अपने
अपने घर पे थे तो बाहर जब कहे कि सब बोले कि एक प्रार्थना करते हैं, तो गए और वहाँ पर उन्होंने उनको प्रार्थना किया और परमेश्वर 35 वर्ष में उनको बेटा से ब्लेस किया, सुंदर बेटा से ब्लेस किया। प्रभु को बहुत ही चमत्कार सच में। वो बोलते हैं कि मैंने सगरो गए, सगरो मतलब जहाँ नहीं जाना था, जहाँ मैं पूजा पाठ बहुत ही मतलब शैतान के बंधन में थे, शैतान के बहुत विश्वास करते थे, पर शैतान ने कुछ नहीं किया और उनको और दर्द को बढ़ाते गए। लेकिन प्रभु ने उनको छुआ, उन्हें प्रभु पे उन्होंने विश्वास रखा और प्रभु ने उनको ब्लेस भी किया, बेटे के साथ परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया और गवाही के साथ उन्होंने आए चर्च में और प्रभु उनको बहुत आय से आशीष दिए। हालेलुया। मैं गवाही आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, अगर आप लोग के अंदर हृदय से दिल से विश्वास करते हैं तो आप जो चाहते हैं परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। एक बार परमेश्वर पर विश्वास करके देखिए, परमेश्वर हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम लोगों को विश्वास करना है। हालेलुया। जब हम लोग दिल से परमेश्वर पर विश्वास करते थे, सच में परमेश्वर हम लोगों की ज़िंदगी में अच्छे काम करते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा परमेश्वर पर दिल से विश्वास करना है। परमेश्वर हम लोगों की ज़िंदगी में सच में अच्छे बड़े बड़े काम करते हैं, हम लोगों को सिर्फ विश्वास रखना है। प्रभु कहते हैं कि तुम राई की दाने के समान विश्वास करोगे, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो हम लोगों को प्रभु पर विश्वास रखना है। हालेलुया। चलिए आप सबके लिए मैं कुछ मिनट के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी। प्रभु आप लोगों को बहुत आय से आशीष देंगे और प्रभु आप लोगों को ब्लेस भी करेंगे। हालेलुया। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखिए। मैं आप सब के लिए मैं प्रार्थना करूँगी और प्रभु आप लोगों को विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करूँगा। प्रभु सच में आप लोगों को ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। हालेलुया। तो चलिए आप सबके लिए मैं प्रार्थना करते अपने अपने हाथ को उठाए, अपने सर को ढके और प्रभु की ओर अपने आँखों बढ़ाए, स्वर्ग की ओर आँख बढ़ाए, हाथ बढ़ाए और प्रभु को दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती प्रभु, जितने भाई अपने इस वचन को सुने प्रभु सबके अंदर विश्वास भरिए प्रभु और विश्वास पक्का करिए प्रभु। सबकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाही आई, यीशु के नाम में गवाही है। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मैं धन्यवाद करती यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती। हे यीशु राजा हालेलुया। मैं धन्यवाद करती यीशु राजा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद। हे यीशु राजा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु जितने भाई इस वचन को सुने प्रभु सबको ब्लेस करे प्रभु, सबको आशीषित करे, सबके अंदर और विश्वास पक्का यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु आपसे क्या मांगे प्रभु, आपसे मैंने जो मांगा वो मुझे दे दिया। प्रभु पूरी बातों में आदर महिमा देते आशीष देंगे प्रभु क्या। आमेन हालेलुया। और सच में हम लोगों को प्रभु पे विश्वास रखना है और दिल से विश्वास रखना है। सच में परमेश्वर हम लोगों को ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करेंगे, सिर्फ हम लोग विश्वास करेंगे और परमेश्वर हम लोगों के हर तरफ से मदद करेंगे। और आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग कहीं पर भी जाए प्रभु का सुसमाचार जरूर सुनाइए, प्रभु के बारे में बताइए कि प्रभु सच में बहुत ही महान है, मेरी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी काम किए हैं, आपके भी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए। मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि सुसमाचार सुनाए, प्रभु के बारे में बताए, क्योंकि अंत का दिन बहुत ही नज़दीक है। मैं नहीं चाहती कि कोई स्वर्ग जाने से उनको शैतान रोके। परमेश्वर उनकी हर तरह से मदद करेंगे, प्रभु को विश्वास करेंगे, सारे काम उनके सफल होंगे। मुझे परमेश्वर पे विश्वास है। कि आपको विश्वास है? अपने आप को हृदय से पूछे कि परमेश्वर मुझे विश्वास है। कि आपको विश्वास है? अपने आप से पूछे कि हाँ सच में विश्वास है। और हम लोगों को प्रभु के वचन में बने रहना है। प्रभु हर तरह से हम लोगों की रक्षा करते, ब्लेस करते हैं। प्रभु पर सिर्फ हम लोगों को विश्वास रखना है और सुसमाचार सुनाइए। कि मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि सुसमाचार
ज़रूर से ज़रूर सुनाइए, प्रभु के बारे में बताइए। और जब वो प्रभु के बारे में जाएंगे, जब वो भवन में जाएंगे तो जानेंगे। ये मत कहिए कि हाँ बहुत दूर भवन है, हर संडे को भवन में जाना है, ये नहीं देखिए बड़ा दूर भवन है नहीं जाऊंगी, लेकिन नहीं, हम लोगों को भवन में जाना है, क्योंकि 7 दिन हम लोग काम करते हैं, एक दिन हम लोगों का विश्राम के दिन है, विश्राम के दिन है, परमेश्वर का दिन है। हम लोग हर संडे चर्च जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 6 दिन तो हम लोग काम करवे करते हैं, 7वां दिन हम लोगों को विश्राम करना बहुत ज़रूरी है। विश्राम के दिन परमेश्वर की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु की आराधना प्रार्थना में टाइम बिताना है। प्रभु को एक दिन दीजिए, प्रभु आपके हर एक काम सफल करेंगे, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होगी, आपके घर में हर चीज़ की समस्या है, जो संकट है, जो शैतान डाले हुए, शैतान के सारे बंधन टूटेंगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोलेगा। सच में परमेश्वर से अगर दिल से आप मांगेंगे तो प्रभु सच में आपको देंगे। अब विश्वास के साथ मांगे, अपने मन में थोड़ी सी भी संदेह न डालें कि प्रभु से मांग रहे, प्रभु नहीं देंगे मुझे। प्रभु का विश्वास रखिए, प्रभु सच में आपको देंगे। मुझे विश्वास है। कि आपको विश्वास है? विश्वास है तो प्रभु को दिल से याद करें, प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को जय मसीह की। गुड ब्लेस यू।